हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस के सेट लगाने वाले हैं, जो सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये जो है एक कंप्लीट सेट होने वाला है और ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले के 2 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखें। इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित कोई में जो भी है शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कि पंचांग जो है वो तिथि से संबंधित है, यानी कि पंचांग जो है वो तिथि के लिए होता है। तो सूची के लिए क्या होगा? तो देखिए, सूची जो होता है वो विषय वस्तु के लिए होता है। किसी भी चीज़ का सूची बनाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं वस्तुओं का, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, जो संबंधित है उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से अब ये अल्फ़ाबेट आ गया, तो जैसा मैंने पिछले 2 वीडियो में भी यही एक तरीका बताया है कि जहाँ अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अल्फ़ाबेट को रैंकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। हमारा रैंकिंग करने के लिए क्या होगा हमारे पास, ए सी ओ यू एस टी आई सी, रैंकिंग करते हैं इसको। तो यहाँ हम देखते हैं 1 3, ये 15 21 19 20 9 और ये 3। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है, आपको अलग अलग तरीका लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, सबको जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। ठीक है, 91 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से ये वाला जो रिनाउंस वाला जो लेटर है, रिनाउंस के अंदर जो भी लेटर है उन सभी को भी हम लोग रैंकिंग करके और उनके रैंक को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो लेटर का रैंक याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहला है हमारा R E N O U N C और E। चलिए इसको रैंकिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया 18 5 14 15 21, ये फिर से 14 3 और ये 5। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं, देखिए आपके सामने सब जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, चलिए अगर सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 4 12 12 और 1 13 13 5 18 18 4 22 22 5 27 और 27 में 8 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 35। 35 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिख दीजिए, कैरी 3 तो 3 जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 4 4 2 6 7 8 8 और 1 9, कितना आ गया, 95 आ गया, यानी कि 95। देखिए ऑप्शन में हमारा क्या है, 95 है। तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपको रैंकिंग याद है तो ये सब जो तरीका है आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख के ही आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस पैटर्न पे ये चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि जिस तरह से ये 243 है 819 से संबंधित है, उसी प्रकार 163 जो है वो किससे संबंधित है ना। तो चलिए, तो इसमें जो भी दिए गए हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या दिया गया है, तो 243 को देखते हैं हम क्या है। तो 2 + 4 + 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं, 8 + 1 और +9, इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो 9 1 10 10 और 1 18। चलिए 18 हो गया। अब देखिए, तो ये 9 कैसे रिलेट है, तो ये 18 1 और 9 से बना है। तो अगर 1 और 8 को जोड़ देंगे हम लोग, कितना आ रहा है हमारा, 9 आ गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट को क्या करते हैं, इसी तरह से देखते हैं। तो 163 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ देंगे। तो एक, अब यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं 163 के लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 1 + 6 + 3, है ना, जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 1 10 10 आ रहा है ना।
तो इसी तरह क्या करेंगे, हम इन सभी में से जोड़ेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे कि हमारा 10 आना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 4 यहाँ पे ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 8 और 7 15, 15 4 19, 19 ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए 19 में 1 और 9 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, है ना। ऐसे करके देखेंगे। देखिए इसके लिए बहुत सारा लॉजिक लगाना पड़ता है। जब आप 4-5 सेट लगा लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है। इसलिए अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारा का सारा आइडिया आपको भी आने लगेगा। चलिए यहाँ दिया गया है कि 4 और 6 प्रश्न जो होंगे 4 से 6 तक, उसमें जो अक्षर विषम होगा उसको, जो मतलब जो भी विषम होगा ऑप्शन उसको चुनना है, ठीक है। तो बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है और हॉकी है। तो ये देखते हैं हम लोग, हॉकी भी बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट भी बॉल से खेलते हैं, टेबल टेनिस भी बॉल से खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन जो होता है वो कॉर्क से खेला जाता है। तो विषम जो है हमारा ए है। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं अब हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं, तो जहाँ भी अल्फ़ाबेट होगा सबसे पहले रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग करते हैं इसका। चलिए ए सी एफ और ये जे। चलिए ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 1 3 6 10, ठीक है। आर टी डब्लू ए, है ना। चलिए तो आर हो गया 18 20 23 और ये 1, है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ हो गया हमारा एन पी एस। देखिए जब आपको आइडिया हो जाएगा ना तो ये रैंकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ये देख के ही आपको इसका रैंक याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैं रैंकिंग इसका कर रहा हूँ, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ऐसे ही देख के ही इसको पता चल जाएगा आपको। तो देखिए इसका एन का होता है 14, पी 16, एस 19 और भी जो होता है वो 22 हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं एच जे एम और ये क्यू, ठीक है। तो चलिए एच 8 10 एम 13 और क्यू 17। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1 2 3 3 में 3 जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए आसानी से। चलिए इन दोनों के बीच में कितना का 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर, इसके बीच में 4 का अंतर। सेम चीज़ 2 का अंतर, 3 का अंतर और यहाँ भी 4 का अंतर, क्योंकि 23 4 27 होता है। तो 26 तो जेड होता है, जेड के बाद 1 जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। तो चलिए यहाँ भी 2 का अंतर इन दोनों के बीच में, इसके बीच 3 का अंतर और 19 4 23 होना चाहिए। तो ये कितना जोड़ा गया है, 3 का अंतर, है ना। यहाँ देखते हैं 2 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर। तो यहाँ विषम हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 3 4 2 3 4, लेकिन 2 3 3 हो रहा है और यहाँ 2 3 4 है। तो ये 3 जो है वो फॉलो कर रहे हैं एक ही पैटर्न को, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो पैटर्न इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा विषम जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, इसमें विषम कौन सा है। तो यहाँ देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का पहला में देखते हैं, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 16 मिलता है ना। और फिर 16 में क्या करते हैं, हम 3 से गुना कर देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 48 मिल जाता है ना। चलिए इसी तरह दूसरा देखते हैं, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको दूसरा मिलता है, लेकिन दूसरा में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 से नहीं करके हम क्या करते हैं, इसको 2/2 यानी कि 1/2 से करते हैं, यानी 2.5 से करते हैं। तो 2 दूना के 4 और 1 5/2 से करते हैं ना। 2.5 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 5/2 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, तो ये कट जा रहा है ना, 18 दूना 36, 18 5 90 मिल जा रहा है ना। अब देखिए इसी तरह से ये पहला का करेंगे स्क्वायर तो हमको दूसरा मिल गया, और दूसरे को गुना किया हम कितना से, 2.5 से, है ना। तो ये हो गया हमारा 32, और 32 बचे कितना होता है, 5 दूना का 10, अपन 15 और 1 16। देखिए तो 160 आ गया ना। अब इसी तरह ये तीसरा भी करते हैं ना, तीसरा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर किए तो हमको कितना मिल गया, 144 मिल गया। अब देखिए 144 में फिर कितना से करेंगे, 5/2 से गुना किए थे। देखिए तो यहाँ पे 7 दूना का 14, 2 दूना का 4, तो 72 दूना कितना होता है, 7 दूना 14 5 है ना। तो 72 पचे कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं
यानी कि बी सी डी ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यही इसमें से सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखना है कि इन एक जो 5 वर्ड दिए गए हैं तो इनको क्या करना है, डिक्शनरी में जैसे वर्ड आते हैं उनको सजाना है। तो इसमें जो अक्षर ए से चालू होगा वो पहले, बी से बाद वाला, सी से उसके बाद वाला, डी से उसके बाद आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में जो अक्षर पहले आएगा उसी वही 1 नंबर में आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेंगे तो 1, 3 और 4 यही देखना। तो पहले 1, 3 और 4 से देखते हैं। तो जो शुरू हुआ है 1 और 3 में पहले क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो 1 और 3 में यहाँ देखते हैं डी ई, ठीक है, डी 1 में भी इसमें देखते हैं तो डी ई सी ओ तक ठीक है, यहाँ पे डी ई सी ओ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, और एल जो है वो आर से पहले आता है ना। तो हमारा एल वाला यानी कि जो हमारा 1 है, तो 1 से जो भी ऑप्शन होंगे वो हट गए। तो 3, ठीक है, 1 से ऑप्शन हट गए, तो अब बच गया 3 और 4। तो 3 और 4 में देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं डी ई सी, ठीक है, यहाँ पे डी ई एस है, यानी कि एस से पहले आता है सी, है ना, एस से पहले आता है, तो 4 वाला भी ऑप्शन कट गया, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर, 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, 1 सेकंड देख लेते हैं हम लोग। अगर 1 और 3 में कंपेरिजन करते हैं, यहाँ देखिए डी ई सी ओ ठीक है, और आर, 1 सेकंड फिर से देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देख लेते हैं। चलिए 1 और 3 में कंपेयर करते हैं, तो डी ई सी ओ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ आर है और यहाँ एल है, ठीक है। तो आर से पहले आता है एल, एल पहले आता है क्योंकि एल 12 है और आर कितना है, 18 है, ठीक है। चलिए यहाँ तो 3 कट गया, है ना। चलिए अब 1 और 4 में कर लेते हैं। तो डी ई एस, यहाँ देखिए डी ई सी है, डी ई ठीक है, लेकिन यहाँ एस है और यहाँ सी है ना। तो सी पहले आता है एस से, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 से शुरू हुआ, ये भी कट गया। अब देखते हैं 1 से 2 चालू हुआ है, ए भी 1 से चालू हुआ है और बी भी 1 से चालू हुआ है। तो 3 और 5 इसमें देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए डी ई सेम है दोनों में, 3 में भी डी ई और 5 में भी डी ई, लेकिन 3 में जो है सी है और 5 में जो है वो क्या है, एस है ना। तो सी जो है वो एस से पहले आता है, तो हमारा ऑप्शन 3 यानी कि 3 जो है वो 1 के बाद आना चाहिए। तो 1 के बाद 3 किस में आया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न को देख, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, इस सबको काउंट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, चलिए इसको पहले काउंट करके उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, लिखते हैं इसको ए, चलिए फिर बी सी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, और फिर बी सी डी ए, फिर बी सी, फिर डैश, फिर डी ए, और फिर डैश, और नीचे सी डी, और फिर डैश। इसको 5-5 में ग्रुप कर देते हैं। टोटल कितना है, 20 है, तो 5-5 के भाग में इसको ग्रुपिंग कर देता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। यहाँ देखते हैं फिर 3 और ये 2 5 हो गया। ये देखिए 3 और 2 5 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन को रख के देखेंगे। इसके लिए भी अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगता है कि ऑप्शन को देख के पता चल जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये ज़्यादा आसान होता है। चलिए रख के देखते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और कोई पैटर्न बनता है तो वही ऑप्शन होगा जिससे पैटर्न बनेगा। चलिए ए को रख के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं ए, फिर रखेंगे यहाँ सी, फिर बी, फिर डी, ठीक है, फिर डी और फिर बी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ए बी सी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, तो डी यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और रख के, ऑप्शन बी रख के देखते हैं। तो यहाँ का रखते हैं हम, ए रखते हैं, यहाँ पे डी रख देते हैं, फिर यहाँ बी रखते हैं, फिर यहाँ सी रखते हैं, और सी रखने के बाद फिर यहाँ बी रखते हैं, और फिर यहाँ डी रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि डबल ए बी सी डी, फिर ए डबल बी सी डी, फिर ए बी डबल सी, ठीक है, डी ए बी सी डबल डी, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक में क्या है, पहला जो लेटर है पहला ग्रुप में पहला लेटर डबल, दूसरा ग्रुप में दूसरा लेटर डबल, तीसरा ग्रुप में तीसरा लेटर डबल, और चौथा ग्रुप में चौथा लेटर डबल हो जा रहा है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, तो इसमें अगला जो लेटर है यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये देखना कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल होने पर है, कभी कभी ये काफ़ी टफ दे देता है और कभी कभी आसानी से पकड़ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको नंबर सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जैसे कि नंबरों का स्क्वायर क्यूब ये सब याद होना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो घटाव गुना भाग जो है ये काफ़ी कैलकुलेशन आपका बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर 33 लिखते हैं हम, 33 और 57, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं किसका, 12 के क्यूब का, ठीक है, 12 का क्यूब, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, तो 17, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 1728 को जोड़ देते हैं, जो कि क्या है, 12 का क्यूब है ना, 12 का क्यूब है, तो हमको कितना मिल जाता है, 3085 ये मिल जाता है। फिर 3085 में क्या करेंगे हम, 3085 में अगर हम जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे, 2197 है ना, देखेंगे 2197 ये जोड़ते हैं। तो अब देखिए ये पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये बताने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि ये आपको पता कैसे चलेगा, क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इनको लिखेंगे हम, ठीक है, जैसे हम वैसे लिख देंगे ये पता करने के लिए। अब देखिए 30, ये पता क्या चलेगा कि आपको वही चीज़ जोड़ना या घटाना है, तो इसके लिए आप ऐसे कर देंगे इसको, है ना। चलिए तो और क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर को निकालेंगे, ठीक है। तब देखिए इसके बीच के अंतर को आप निकालेंगे, तो घटाइए, तो घटाइएगा तो आपको इतना आ जाएगा, है ना। अब देखिए फिर इसके बीच के अंतर को निकालेंगे तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद क्या है हमारा, इसमें ये देखिए इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 80 26, ठीक है, और इसके बीच के अंतर को निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2744, है ना। तो अब ये देखते हैं कि ये जो है 12 का क्यूब है, ये जो है 13 का क्यूब है ना, और ये जो है 14 का क्यूब है। तो हम देख रहे हैं कि एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कि 12 का क्यूब, फिर 13 का क्यूब, फिर 14 का क्यूब, है ना। तो इसमें जो होगा यानी कि 8026 में अगर हम 15 का क्यूब जोड़ देंगे, 15 का क्यूब जोड़ देंगे, जो कि 15 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3375। अगर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त होगा, चलिए यहाँ जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पे 8026 में क्या करते हैं, 3375 को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए तो 6 5 11, ठीक है, 7 2 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 8 3 11, तो आ रहा है 11401। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी हम लोग। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज से 5 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा, है ना, तथा उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष होगा। अब देखिए क्रमशः ए तथा बी की वर्तमान आयु बताना है। तो चलिए वर्तमान आयु जो है हम उसका एक्स तथा वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ए की जो वर्तमान आयु है यहाँ पे देख लेते हैं, ए की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, ठीक है। बी की वर्तमान आयु कितनी है, वाई है। तो आप देखते हैं कि आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो ए की आयु x + 5 हो जाएगी और बी की y + 5 हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आज मेरी आयु 10 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हम क्या किए, 10 में 5 जोड़ दिए, यानी कि जितने साल बाद का पूछा जाएगा तो वर्तमान आयु में हम उतना जोड़ देंगे, तो हमारा उसके बाद की आयु पता चल जाएगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अगर 5 साल बाद की आयु पूछेगा तो उसे 5 जोड़ेंगे, 7 साल बाद का पूछेगा तो 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तब देखिए तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात जो है 7:5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितने हो जाएगी, ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो ए की आयु हो जाएगी x + 5, ठीक है। चलिए और y की हो जाएगी y + 5, और इसका अनुपात दिया गया, हमारा अनुपात कितना दिया गया है, तो चलिए ये है 7:5, 7/5। अब इसे एक इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट गुना कर देंगे, तीसरा गुना करते हैं। चलिए यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, जगह का अभाव है। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, कर ही देते हैं। यहाँ देखिए तो x + 5 हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में कर सकते हैं इसको। चलिए 5 और बराबर क्या करते हैं हम यहाँ पे 7 × y + 5 कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। चलिए 5x हो गया यहाँ पे, प्लस 5 × 5 = 25
बराबर यहाँ 7y हो गया और प्लस 7 बचे 35। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं 5x माइनस 7y बराबर 25 इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 25 चला जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा, है ना। तो यहाँ हमारा कितना हो रहा है, तो 5x माइनस 7y बराबर 10, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, तो कह रहा है कि तथा उनकी आयु का जो अंतर है 4 वर्ष होगा, है ना। कब आयु का अंतर 4 वर्ष हो जाएगा, तो आज से 5 वर्ष बाद जो आयु का अंतर है वो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अंतर भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए कलर चेंज करके यहाँ पे अंतर भी निकाल लेते हैं। वो तो आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु यही रहेगी x + 5। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, तो x + 5 अगर एक की आयु में से हम b की आयु घटाते हैं, यानी कि y + 5 को घटाते हैं, ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये माइनस है तो इसके अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए अब फिर -5 बराबर 4। देखिए 5 से ये 5 कट गया तो कितना बचा हमारे पास, तो x माइनस y बराबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, किसी में भी अब इसको पूरा का हल कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को आप हल करेंगे। हल करने का भी तरीका है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 कितना है, तो 5x माइनस 7y बराबर यहाँ पे 10 लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। चलिए इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम ऊपर वाले में 5 को ही हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्या हो गया अगर 5 में करते हैं 5x माइनस 5y बराबर 20, है ना। और ये जैसे के तैसे लिख देंगे। तो चलिए 5x माइनस 7y अब बराबर 10। अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस। तो देखिए तो 5x से 5x कट गया और यहाँ पे क्या बचा, 2y, 7y में से 5y चला गया, 2y अब बराबर 10। ठीक है, तो 2 कटेगा, ये कितना बार में, 5 बार में, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। y बराबर कितनी आ गई हमारी, 5। अब देखते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी आप y का वैल्यू 5 पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ही रख देते हैं। तो x माइनस y बराबर 4 है, इसमें y बराबर हम कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 4। अब देखिए x इधर 5 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 और प्लस 5 तो कितना हो गया हमारे पास, 9। तो x की वैल्यू 9, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 9, और b बराबर कितना हो गया, 5। ये वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु देखिए तो कहाँ है, 9 और 5। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, A की 9 और B की 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। चलिए इसको बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दिशा को पहले बना लेते हैं ना। तो दिशा बनाने के लिए यहाँ क्या ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर दाएं की तरफ ईस्ट होता है और बाएं की तरफ वेस्ट होता है ना। चलिए अब क्या करता है, मान लेते हैं ये बिंदु जो है यहाँ है। तो यहाँ से वो चलना शुरू करता है 30 मीटर चलने के बाद। चलिए यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 30 मीटर लिख देते हैं ना, 30 मीटर। चलिए यहाँ जो है वो 30 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए चलना आरम्भ करता है 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर, अब देखिए दाएं मुड़ता है तो समझिएगा ठीक उल्टा होगा। जैसे कि अगर उत्तर की तरफ जाता तो दाएं मुड़ता तो दाहिने, और बाएं मुड़ता तो बाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दक्षिण की तरफ जा रहा है तो ठीक विपरीत, दाएं मुड़ेगा तो हम बाएं की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बाएं की तरफ हम मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़ गया वो। ठीक है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 20 मीटर लिख देते हैं। और फिर क्या करता है, वो फिर से दाएं मुड़ता है, तो फिर से हम क्या करते हैं, मोड़ दिए। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे और फिर से वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब क्या करता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये सामने वाला ये 30 है तो ये 30 है, तो इसको इक्वल कीजिएगा, चिन्ह छोटा बड़ा खींचिएगा तो दिशा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि चिन्ह जो है वो इक्वल होना चाहिए, और चूंकि ये सामने सामने है तो इक्वल होना ही चाहिए।
30 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि अंततः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या कहता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है, बाएं मुड़कर, ठीक है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने आर्यभक स्थान से किस दिशा में है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि वो किस दिशा में है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से चलना शुरू किया था ना, और इधर है अभी वो, तो किस दिशा में है, तो ये तो बराबर ही है। यहाँ ध्यान देंगे, ये जितना इधर आया तो फिर वापस चला गया, तो सीधे वो अपने किधर है, पश्चिम दिशा में है ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये हमारा प्रश्न है कि ये जो वर्ड दिया गया है एनसाइक्लोपीडिया, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, अब पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए CONE ये है, इसमें जो भी लेटर प्रयोग किए गए हैं इंसाइक्लोपीडिया में है। साइकिल में भी जो भी वर्ड लेटर प्रयोग किए गए हैं ये इंसाइक्लोपीडिया में है। लेकिन नॉइजी देखिए, एन है, ओ है, ठीक है, यहाँ देखते हैं एन है, ओ है और आई है, लेकिन एस नहीं है। वाई भी है लेकिन एस नहीं है। तो नॉइजी के लिए एस की जरूरत पड़ेगी, जो कि इंसाइक्लोपीडिया में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, फिर से हमको मिला, तो रैन को OHB क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो समर को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा मैंने पहले ही बोला है कि जहाँ अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है, कि सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रैंकिंग कर लेंगे उसका, ठीक है। अब बनाते बनाते आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसमें क्या करना है, रैंकिंग करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका रैंकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो रैन में जो लेटर है उसको लिखते हैं, तो RA और यहाँ पे IN है ना, यही लिखा गया है, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा रहा है, OHB और Q, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका रैंक करते हैं। तो ये हो गया 18, 1, 9 और ये 14, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये 15 और ये 8, 2 और ये 17। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो पहला देखिए 18 है ना, तो एक घट के ये 17 हो गया है ना, एक घटा है। दूसरा 1 है तो एक बढ़ गया है, दूसरा में बढ़ा है, तीसरा में एक घटा है, चौथा में एक बढ़ रहा है ना। तो ये देखिए, सबसे जो पहला है वो सबसे अंत में चला गया है, जो सेकेंड में है वो सेकेंड लास्ट, जो थर्ड में है वो थर्ड, ठीक है, वो अंत से थर्ड, और जो यहाँ सबसे अंतिम में है वो सबसे पहले आ गया है ना। यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखते हैं, उसी तरह से हम समर को भी लिखेंगे। तो समर को लिखने के लिए यहाँ ध्यान देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस है, तो एस सबसे उधर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, एक घट रहा है, तो एस कितना होता है, तो एस 19 होता है। तो हम 18 को लिखेंगे, यानी कि ध्यान समझेंगे, एस सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 17 हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे हल होगा ये। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एस है, तो सबसे पहले है वो सबसे बाद में जाएगा, ठीक है। तो एस कितना होता है, 19 होता है, और तो 18 पे क्या होता है, आर होता है। तो शुरुआत में ध्यान समझिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, चाहे रहने दें। यहाँ देखिए, अगर यहाँ लिखते हैं समर है ना, SUMMER है ना, ER। अब यहाँ देखते हैं, ये होता है 18, एस जो होता है वो 18 होता है, तो ये सबसे पहले है, वो उधर से जाएगा, पलटते जाएंगे। तो एस 19 होता है, तो 18 पे क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अंत से लिखेंगे। तो यहाँ पे एक घट गया, दूसरा नंबर बढ़ेगा यू, ये होता है 21 है ना, तो 22 वाले को लिखेंगे, एक बढ़ाएंगे, क्योंकि दो नंबर पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए, तो 22 में क्या होता है, भी होता है, चलिए यहाँ पे भी लिख दिए। अब फिर घटेगा, एम क्या होता है, 13 होता है। तो 13 के बाद क्या लिखेंगे, 12, 12 क्या होता है हमारा, तो जो आपका 12 होता है वो एल होता है, लिख दिए एल। अब देखिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अंत से देखिए कि इसमें आर भी एल है अंत से, तो देखिए आर भी एल यहाँ भी है और आर टी एल यहाँ भी है ना। तो हमको आर भी एल देखना है, तो आर भी एल केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, डी, ठीक है। तो 13 का डी होगा। अगर इसे भी नहीं मिले तो आप एक एक और लिख के दे सकते हैं, लेकिन जब मिल जाए तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना सही आपका कंफर्म हो गया कि आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो दो को बदलकर, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। वही बात फिर कि ये अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से ऑप्शन को रखने पे आंसर आ जाएगा, तो आप पहले उसी को जांचेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप एक एक करके सबको जांचेंगे, ठीक है। रख के देखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3 को रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले पूरा नंबर यहाँ लिख लेते हैं, 8 गुने, और 3 की जगह पर हमको क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 डिवाइड, और फिर 4 है तो 4 की जगह पर क्या रखना है हमको, 3 रखना है, ठीक है। अब प्लस, अब जो जैसे है वैसे तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो चेंज करना था वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो देख रहे हैं कि जो यहाँ पे देखिए ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी देख रहे हैं। तो डिवाइड का काम पहले होगा, तो 8 गुने 4 बट्टा 3। तो जहाँ भी इस तरह का है, अगर कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं दिखे तो आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन कंप्लीट ही देता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, देखते हैं। ए को कट गया, बी नंबर को देखा जाए, ठीक है। तो चलिए बी में क्या करना है, तो 4 और 8 को बदलना है। तो 8 पहले ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, गुने 3 डिवाइड, है ना। अब यहाँ पे 4 है तो 4 के जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, प्लस 9 माइनस 5 और माइनस 16, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 और 3 बटा 8 आ जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 और 3 को बदल के। तो 8 जैसे के तैसे लिखते हैं, गुना का चिन्ह दे दिए, 3 के जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड कर दिए, 4 लिख दिए, और प्लस 9 लिख दिए, माइनस 5 लिख दिए, और फिर माइनस 16 लिख दिए, ठीक है। 5 और 3 ये देखते हैं करके। तो हाँ देखिए ये शायद कट जाएगा, देखिए बोला था ना कि अगर कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो तो आप इसको काट रहने दीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए आ जाएगा 9 माइनस 5 माइनस 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, काट देंगे, ये कट रहा है ना, 4 दूना का 8। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 5 दूना 10 प्लस 9, या फिर यहाँ पे माइनस करके लिख दीजिए, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 16, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 19 16 5, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है, ये गलत है प्रश्न, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न गलत है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, तब जाके ये इक्वेशन पूरा हो पाता। तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देख ही लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखने से क्या, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे हमको इक्वल का चिन्ह देना है ना, बराबर का चिन्ह देना है, ठीक है। तो हो गया, चलिए तो क्या करना है, 8 गुने 3, यहाँ पे हमको बदलना है 5 और 3, 5 और 3 को। तो यहाँ 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, है ना। चलिए 5 लिख दिए, डिवाइड का चिन्ह है, और ये 4 का 4 लिखेंगे, प्लस 9 लिखेंगे, माइनस यहाँ 3 लिखेंगे, और फिर माइनस 16 लिखेंगे। यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, है ना, बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए अब बनेगा ये, तो ये 8 गुने 5 बट्टा 4 डिवाइड में है, तो प्लस 9 माइनस 3 और बराबर 16 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 दूना, तो 5 और दूना 10, ठीक है। यहाँ हो गया 10 प्लस 9 और माइनस 3। अब देखिए 9 में 3 चला गया, 6 बचेगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। और तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे माइनस का जगह पर क्या होगा, हमारा 16 बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ चिन्ह दिया गया है, और चिन्ह की जगह पे आपको कोई नंबर या
कोई गणितीय चिन्ह रखना है ना, तो ऊपर जो पावर दिया गया, हैश दिया गया है, तो हैश की जगह पर तो जाहिर सी बात है कोई पावर होगा, पावर पे कोई नंबर होगा ना, और स्टार के जगह पे गणित का कोई चिन्ह हो सकता है, ठीक है, जो घटा गुना भाग में से कोई एक हो सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2 पे क्या करते हैं हम लोग, अगर 2 पे यहाँ पे हैश की जगह पे अगर हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं इसका, है ना, घन कर देते हैं, और स्टार की जगह पर भाग लगाते हैं, ठीक है। ये आपको देख के ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, और 4 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 का घन करते हैं तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 भागे 4 बराबर 2 होगा, हो गया, ठीक है। पहला ऐसे ही हमारा पहला पैटर्न तो सही हो गया। दूसरे को भी जांचेंगे, ऐसा नहीं कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा दूसरा नहीं करे तो ऐसे ही बना देंगे, ऐसा आंसर कभी नहीं आएगा, दूसरे को भी देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 4, और इसका भी क्या करते हैं, घन करते हैं, क्यूब कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, भाग का चिन्ह देते हैं ना। 4 हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो देख रहे हैं, जब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से, तो कितना आएगा, 16। तो ये भी हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना है। तो अब 6 का, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 6 का भी हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, और यहाँ भाग का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे a से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 216 लिख देंगे इसका, ठीक है। चलिए 216 आता है। अब उस 216 में यहाँ ध्यान देंगे कि 216 में a से डिवाइड करें तो हमको कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप बारी बारी से सारे ऑप्शन उठा के आप कर लें, या फिर डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर दें, 18 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 18 से डिवाइड, तो एक बार में क्या होता है, 18 आएगा, 11 में से 8 चला गया 3, और ये खत्म। तो यहाँ 6, 18 दूना 36, यानी कि हमारा ऑप्शन कितना, 12, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा ये, थोड़ा सा आपका गणित स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। धीरे धीरे आपको भी ये सब चीज़ समझ में आने लगेगा, अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने हैं तो आप तो चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हमको फिर से यही बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके जगह पर क्या आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये देखना है कि बीच वाला जो संख्या है वो कैसे आएगा, है ना, यानी कि बीच में क्या है, 41 है। तो ये देखना है कि हम क्या करें इन संख्याओं के साथ में कि हमारे पास 41 आ जाए, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 5 गुना 3 करते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्या हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, है ना, इस सबको करते हैं। तो ये देखिए 15 15, 5 दूना का 10, ठीक है, 15 15, 15 दूना 30, यहाँ कहाँ होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखते हैं, यहाँ इनको जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11। अगर ऐसे हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न तो पहले के लिए फॉलो हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए भी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या है, 4 गुने 3 गुने 6 गुने 2, है ना, 2। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं इन सभी को, तो 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, है ना। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 159 आना चाहिए, ठीक है, 159 आना चाहिए, ठीक है। तो इस यहाँ देखते हैं 6 दूना 12, और यहाँ भी 4 3 12, तो 12 बढ़ावा 144, ठीक है। 144 में कितना जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15। अगर इतना जोड़ते हैं तो हमारे पास 159 आसानी से आ जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, सेम पैटर्न को इसको देखेंगे। चलिए तो 5 गुने 7 गुने 3 गुने 2, है ना। अब इन सबको एक बार जोड़ भी देंगे, यानी कि इनके गुणनफल और इनके जोड़ योग जो होगा उन्हीं को उनका योग। यहाँ 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। करके देखते हैं, अगर इतना करते हैं हम तो 3 दूना का 6, और ये 6 5 30 और 17 का 21, ये टोटल कितना आएगा, 210 आ गया, ठीक है। अब प्लस इसको जोड़ेंगे 7 5 12,
और 12×5 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 27, 227 आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, बस सेम चीज़ वही चीज़ फिर दोबारा बोलूँगा कि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, आपके पास आइडिया बहुत सारे हो जाएंगे बनाते बनाते कि क्या करना है। तो आपको सभी आइडियाज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब ये बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले भाग को देख लेते हैं। पहले ये जो वर्ग है, ये आयत है, इस आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं इसको देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे दूसरे को। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका है कि जितने इसमें ये त्रिभुज दिखे, एक आयत के अंदर जितने त्रिभुज देखेंगे, ठीक है, तो 4 त्रिभुज देखें तो इन 4 में कितना से 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। इसका मतलब ये है कि इस आयत के अंदर 8 त्रिभुज हो गए, है ना। चलिए अब फिर से देखते हैं आगे। अब ये आयत के अंदर तो होगा, अब देखते हैं ये वाला, अब देखते हैं ये एक त्रिभुज हो गया हमारा, है ना, और ये एक त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो 2 त्रिभुज और होगा। चलिए अब देखते हैं और भी त्रिभुज मिलेंगे इसमें, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक त्रिभुज हमारा ये मिल रहा है ना, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये मिल रहा है, यहाँ से ये किए, ये एक ये हो गया। ठीक है, सेम यहाँ से करेंगे, एक ये हो गया। ठीक है, अब देखें तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, कुल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारे सी सही हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे आप लोग, बनाते बनाते आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम, तो कथन और निष्कर्ष है, यहाँ देखते हैं। पहले इसके लिए हम जो डायग्राम बनाना है वो बना लेंगे। सभी रैकेट बैट हैं, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, रैकेट को आर से डिनोट कर लेते हैं, और ये सारे के सारे जो रैकेट हैं ये कहाँ आ जाएंगे, तो बैट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये बैट हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सभी बैट विकेट हैं, और जितने भी बैट हैं वो सारे के सारे विकेट के अंदर आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, तो कुछ विकेट जो हैं वो रैकेट हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, कुछ विकेट जो हैं वो रैकेट हैं। अब ये देखिए विकेट के अंदर रैकेट भी है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ भाग तो है ही, विकेट का कुछ भाग रैकेट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो निष्कर्ष 1 है वो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी विकेट रैकेट है, नहीं सभी विकेट रैकेट नहीं है। यहाँ देखेंगे सभी विकेट रैकेट नहीं है, क्योंकि रैकेट जो है वो ये है ना, और विकेट जो है ये पूरा है। ठीक है, विकेट जो है ये पूरा है, तो विकेट का केवल यही भाग ये छायांकित कर रहा है ना, बाकी ये सारे भाग तो खाली ही रह जा रहा है ना। ये देखिए तो बाकी ये सारे भाग तो खाली है, विकेट तो केवल यही है ना, बाकी सारे खाली हैं। तो निष्कर्ष 2 जो है वो गलत है। तो अब देखते हैं, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, हाँ बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप भी इसको आसानी से हल करना सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर नहीं बनाई जा सकती। तो ये देखिए, ये खुली डाइस है और ये बंद डाइस है। ठीक है, तो इसको अगर बंद करेंगे तो कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है। तो इसके लिए ये ध्यान देंगे कि ये 2 एकदम पड़ोसी वाले को देखेंगे, जो 3 नंबर पे आएगा यानी कि तीसरे नंबर पे आएगा, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे यहाँ देखिए ये जी हो गया, तो एक छोड़िए और दूसरा, ठीक है, एक छोड़ के यानी कि ये दूसरा, तो इसके सामने कौन है, आर है। ठीक है, ये 2 पहले ये 2 देख लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़िए, तो जी के सामने आर होगा, है ना, जी के सामने क्या हो जाएगा, आर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, तो जी के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए वाई छोड़िए, एक आई यहाँ पे, तो आई के सामने ठीक क्या है, ओ है। ठीक है, एकदम ठीक इसके बगल वाले में देखेंगे, बंद करेंगे तो ये ठीक इसके सामने आएगा, तो बी के सामने क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक उसी तरह से y है, और देखिए एक छोड़े यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया। तो पहले कौन कौन किसके सामने आएगा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन से हम छांटना शुरू करेंगे और एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जी के सामने हम लोग अभी क्या देखें, तो जी के सामने ठीक विपरीत आर होगा, है ना।
चलिए इसी अनुसार क्या हो जाएगा, बी के ठीक सामने क्या होगा, तो बी के ठीक सामने क्या होगा, ओ हो जाएगा हमारा, ठीक है। और वाई के ठीक सामने क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। और कुछ नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, तो जी और आर कभी भी एक सरफेस पे साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं वो साथ में कभी नहीं दिखते हैं। अगर दिखे मतलब वो डाइस जो है, यानी वो जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बी और ओ एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, और उसी तरह वाई और आई भी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जी और आर देखिए ऑप्शन नंबर डी में साथ दिखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाई और आई साथ दिखे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो ये भी गलत हो गया। देखिए वाई और आई दोनों साथ में दिखे। अब यहाँ देखते हैं जी और आर, ठीक है, बी और ओ नहीं दिखने चाहिए। यहाँ देखिए बी और ओ यहाँ दिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिखे हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ देखिए इसमें ऐसा ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसको नहीं दिखना चाहिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, और हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कर्मचारी वर्ग बनाते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी तो सभी होते हैं, चाहे वो प्रबंधक हो चाहे कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रबंधक आ जाएंगे, ठीक है। वो भी एक तरह कर्मचारी ही हैं, और कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे प्रबंधक, और कर्मचारी भी एक तरह क्या है, कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से एक बार फिर से समझते हैं, तो देखिए प्रबंधक हो गए और ये क्या हो गए, कर्मचारी हो गए, और ये दोनों क्या है, एक तरह के कर्मचारी वर्ग हैं, ठीक है। अलग अलग इनका काम है, लेकिन ये कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस हिसाब से सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम, तो ये जो प्रश्न आकृति है, ये इसमें से कौन प्रतिरोध को पूरा करेगी, यहाँ देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए ये दोनों जो है, यहाँ पे गोल है और यहाँ भी एक वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ अगर एक आयत है इसमें, तो इस वाले में भी एक आयत होगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बीच में हमारा क्या होने वाला है, एक आयत होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं, अब समझिए यहाँ पे एक आयत होने वाला है बीच में हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ देखिए इसमें किसी भी तरह कोई चक्र नहीं है, यानी कि ये खाली है, जिस तरह से केवल 4 लाइन काटे हुए हैं इसमें, उसी तरह से इसमें भी केवल 4 लाइन कटे हुए हैं ना। तो यहाँ अगर चक्र है तो जो हमारा आयत होगा वो कटा हुआ होगा, है ना, चारों तरफ से ये क्या होगा, कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, बच गए 2, ठीक है। अब देखते हैं 2 बच गए, तो यहाँ देखते हैं इसमें कितने हैं, 3 हैं, बी में जो है वो 3 घेरा है, लेकिन इसमें जो है कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है, समझते हैं एक बार। यहाँ देखिए बी वाले में कितने हैं, 3 हैं, ये ध्यान से देखिएगा, 3 लेयर है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन सी वाले में कितना है, 2 ही है ना। यहाँ देखिए ऐसे मिला के ये कितना हो जाएंगे, 1 सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में तो सेम ही है। तो एक चीज़ है जो अलग है, वो ये देखिए यहाँ वाला जो इसमें देखिएगा, ये जो कटा हुआ है ये यहीं तक है ना। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए ये पूरा कटा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये पूरा कटा हुआ है, जबकि पूरा नहीं कटा हुआ होना चाहिए, ये जो दूसरा आयत है यहीं तक सीमित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख। चलिए इसमें ये देखना है कि जो प्रश्न आकृति में जो भी साइन दिया गया है वो किस उत्तर आकृति में है ना। तो चलिए देखते हैं, तो ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे होना है ना। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग किस में है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो है, यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ मिल जाएगा, ये ऐसे आया, ठीक है, और देखिए ये ऐसे गया है ना। फिर से देखेंगे, फिर से देखिए, ये देखिए अगर हम इसको ऐसे लाएं फिर ऐसे खींचे और यहाँ से आकर देखिए ये ऐसे चला गया,
है ना, ऑप्शन नंबर ए में ही है। यहाँ से देखिए ये ऐसे आया, बीच से सीधा आया, कुछ दूर चला और फिर ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो सेम हमको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, तो पहले क्या किया गया है, इसको ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, और फिर क्या किया गया है, इसको इधर की तरफ मोड़ा गया, ठीक है, और फिर यहाँ दो जगह इसको काट दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं जब ये खुलेगा, यहाँ देखेंगे जब ये खुलेगा तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये दोनों तरफ होगा। ध्यान समझे, क्योंकि ये इधर आया है, तो अगर बीच से ये काटा गया, यहाँ पे काटा गया है, तो जब ये खुलेगा तो यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा। तो ऐसा देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो सी और डी दो बच गया, ठीक है। अब देखते हैं, चूंकि यहाँ जो है एक ही जगह काटा गया है, ठीक है, ऊपर ही काटा गया है, तो जो कटा हुआ वाला भाग होगा वो केवल ऊपर ही होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो ऊपर में केवल सी में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा मिरर है, ठीक है, आईना है। तो यहाँ देखेंगे, तो ये वाला जो भाग होगा, देखेंगे यहाँ है, तो ये ऊपर दिख रहा है, ये जो त्रिभुज इसमें जो दिए गए हैं ऊपर की तरफ है, तो अगर हम आईना में देखेंगे तो ये कहाँ आएंगे, तो ये नीचे की तरफ दिखेंगे, ठीक है। ठीक इसके विपरीत होता है, तो ऊपर है, तो चूंकि आईना नीचे है, तो ठीक इसे कहाँ आएंगे, ये तो नीचे की तरफ होंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें ऊपर है तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है, इसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो भाग है, इसमें दो त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों क्या ऊपर की तरफ है। तो जब इसमें देखेंगे, आईने में देखेंगे, मिरर में, ठीक है, तो क्या होंगे, दोनों की तरफ कहाँ होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए दोनों के दोनों जो इसका कोण है वो ऊपर की तरफ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है, ये क्या है, ऊपर था तो नीचे आ गया, ठीक इसके विपरीत है। और ये देखिए इसका जो मुख है वो भी नीचे की तरफ है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमको क्रीप के लिए लिखना है, ठीक है, तो क्रीप के लिए लिखना है, तो ऑप्शन से ये देख लेते हैं। तो क्रीप के लिए सबसे पहले सी के लिए क्या लिखते हैं, 1 0 देखते हैं, तो 1 0 ठीक है, सी के लिए सही है। 7 9 देखते हैं आर के लिए, तो 7 और 9 ठीक है। 3 2 देखते हैं ई के लिए, ये 3 और ये 2 ठीक है। फिर से देखते हैं 3 2 देखते हैं ई के लिए, तो ये 2 3 2 3 2 और ये 3, ये भी ठीक है। फिर 4 और 2 देखते हैं, तो पी के लिए 4 और 2 नहीं, 4 और 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तो इसी तरह चेक करते चलेंगे सभी को। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखते हैं 1 और 2, पीछे से ही चेक करते हैं पी के लिए 1 और 2। यहाँ देखिए बी में देख लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 पी के लिए 1 और 2, ये 1 हो रहा है तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए फिर देखते हैं 4 और 3 देखते हैं, 4 और 3 ये हो रहा है। 4 और 1 देखते हैं ई के लिए, अंत से हम चेक कर रहे हैं। ये 4 और 1 देखते हैं किसके लिए, ई के लिए, तो 4 और 1 ठीक है, हो रहा है। चलिए ये 2 तो कट गया ना, तीसरा चेक कर रहा था हमको, 4 और 3 और 1 और 3, तो 1 और 3 ये नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं हम, ये 3 तो कट चुके हैं, चौथा देखते हैं हम। तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, जब 3 कट गया तो एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन डी, ठीक है। नॉन ऑफ दी तो इसमें है नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप मैच कर लेंगे, चलिए मैच करके एक बार दिखा भी देते हैं। तो चलिए 4 और 2, सी के लिए 4 और 2 देखते हैं, तो 4 और ये 2 हो गया सी के लिए। 9 और 8 देखते हैं आर के लिए, तो ये 9 हो गया और ये कहाँ से आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 4 और 1 देखते हैं ई के लिए, ये हुआ 4 और ये रहा हमारा 1। यहाँ देखिए 4 और 1 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 0 0 देखते हैं, यहाँ पे 0 0 मिल गया। अब देखते हैं 4 और 3, तो यहाँ देखिए 4 और ये देखिए 3, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।